Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। क्विक कमेंट में आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा की, जो सिर्फ एक पड़ोसी देश की औपचारिक मुलाकात नहीं, बल्कि भारत की हिमालय नीति और दक्षिण एशिया की रणनीतिक दिशा का अहम संकेत है। भूटान भले एक छोटा हिमालयी देश हो, लेकिन रणनीतिक दृष्टि से भारत के उसकी अहमियत बहुत बड़ी है। लगभग 7.5 लाख की आबादी वाला ये पर्वतीय देश भारत और चीन के बीच बसा है, यानी ये एक बफर जोन की भूमिका निभाता है। जब साल 2017 में चीन ने भूटान के डोकलाम क्षेत्र में सड़क बनाने की कोशिश की थी, तब भारतीय सेना ने तुरंत हस्तक्षेप कर उसे रोक दिया था। ये सिर्फ एक सीमाई विवाद नहीं था, बल्कि इसने साफ दिखाया कि भूटान भारत की सुरक्षा नीति का अभिन्न हिस्सा है। इस पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा सिर्फ एक राजनयिक घटना नहीं, बल्कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति का व्यवहारिक उदाहरण है। भूटान एशिया का ऐसा पड़ोसी है जिसके साथ भारत के संबंध राजनीति से आगे बढ़कर विश्वास और संस्कृति पर टिके हैं। ये रिश्ता उस दौर से चला आ रहा है जब भूटान ने 1949 में भारत के साथ मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए थे। आजादी के तुरंत बाद भारत और भूटान के बीच ये समझौता इस बात की नींव बना कि दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, लेकिन सुरक्षा और विदेश नीति में परामर्श साझा रखेंगे। इस बार की यात्रा में दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। भारत ने भूटान के लिए 4,000 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की, जिससे उसकी बुनियादी संरचना और ऊर्जा परियोजनाओं को नई गति मिलेगी। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे ने पुनात सांगचू सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। ये 1,000 मेगावाट की परियोजना भूटान की बिजली उत्पादन क्षमता को लगभग 40% तक बढ़ा देगी। भूटान की 75% बिजली जल विद्युत परियोजनाओं से आती है और इसका लगभग 80% निर्यात भारत को होता है। यानी भारत भूटान का सबसे बड़ा ऊर्जा ग्राहक भी है और सबसे बड़ा विकास भागीदार भी। भूटान के लिए आर्थिक जीवन रेखा है, जबकि भारत के लिए ये स्वच्छ ऊर्जा का भरोसेमंद स्रोत। इसलिए ये संबंध सिर्फ मदद करने वाला नहीं, बल्कि परस्पर हितों पर आधारित साझेदारी है। लेकिन भूटान का महत्व सिर्फ ऊर्जा तक सीमित नहीं, ये भारत के लिए एक भू राजनीतिक सुरक्षा कवच भी है। उत्तर पूर्व में सिक्किम, असम और अरुणाचल जैसे सीमावर्ती राज्यों के बीच भूटान एक स्थिर और मित्रवत पड़ोसी के रूप में मौजूद है। अगर चीन भूटान के पहाड़ी इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ाए, तो ये भारत की सीमा सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बन सकता है। डोकलाम इसका ज्वलंत उदाहरण है। वहां भारतीय सेना की सक्रियता ने न केवल भूटान की सुरक्षा की, बल्कि भारत की पूर्वी सीमा को भी बचाया। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा इसी जियोपॉलिटिकल बैकग्राउंड में हुई। हाल के महीनों में चीन ने भूटान के साथ सीमा वार्ताओं की गति बढ़ाई है और कुछ नक्शों में डोकलाम समेत भूटान के हिस्सों को दिखाया गया। ऐसे समय में भारत का ये दौरा एक राजनयिक संदेश है कि भूटान अकेला नहीं है और भारत उसके साथ खड़ा है। भूटान भारत के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि ये दक्षिण एशिया का वो देश है जो हमेशा भारत की अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का समर्थन करता रहा है। संयुक्त राष्ट्र में विशेषकर भारत की स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव पर भूटान ने हमेशा खुलकर भारत का पक्ष लिया। यह उस राजनीतिक भरोसे की मिसाल है जो दोनों देशों के बीच दशकों से कायम है। आर्थिक और सुरक्षा के साथ साथ भूटान और भारत के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जुड़ाव भी गहरा है। भूटान की बौद्ध परंपरा और भारत की ऐतिहासिक विरासत एक दूसरे से जुड़ी है। बोध गया, सारनाथ और लुम्बिनी जैसे तीर्थस्थलों से भूटान के बौद्ध समुदाय का भावनात्मक रिश्ता है। यही कारण है कि भूटान में भारतीय लोगों और संस्कृति के लिए एक सहज अपनापन दिखाई देता है। लेकिन हर रिश्ते की तरह इसमें भी संतुलन की जरूरत है। भूटान अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को मजबूत करना चाहता है और चीन से भी बातचीत कर रहा है। भारत को इस बदलाव को समझदारी से देखना होगा, सहयोग के साथ, दबाव के बिना।
पड़ोसी रिश्ता तभी टिकता है जब उसमें समानता और सम्मान दोनों हो। क्विक कमेंट में आज बस इतना है। प्रधानमंत्री मोदी की ये भूटान यात्रा एक साधारण पड़ोसी मुलाकात नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संदेश है। दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका, सुरक्षा की प्राथमिकताएं और मित्रता की नीति, तीनों को फिर से स्पष्ट करने वाला। भूटान छोटा जरूर है, लेकिन भारत के लिए ऊर्जा का स्रोत, सुरक्षा का कवच और विश्वास का प्रतीक है। लेट्स माइक क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app.